और हमारे लिए हर दफा एक नई बात होती है। आज भी वही होने जा रहा है। अजय भाई, हम सब आपको अपनी ही फैमिली में, जैसे रश्मि बहन कहती थी, वेलकम करते हैं। हम सब खुद आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। दिस टाइम इज योर्स, योर वोट, गॉड ब्लेस यू, गो अहेड। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो सुंदर मौके के लिए। तो समय आई थिंक इंडिया में काफी हो चुका है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुश्किल से 10-15 मिनट में हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और इस 10-15 मिनट में प्रभु, मुझे विश्वास है जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई हैं, उन आशीषों को मैंने जो बटोरा है, आप भी उन आशीषों को बटोरेंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आज के छोटे से मनन के लिए हम निकालेंगे भजन 91 पढ़ेंगे हम, सैम 91। अगर आप मेरे साथ निकालें भजन 91, उसके अंदर लगभग 16 आयतें हैं, तो 16 वचन है। तो समय की कमी के कारण हम सीधे सिर्फ 2 वचन ही पढ़ेंगे, पहले 2 वचन, ताकि फिर हम आगे उनको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज के छोटे से मनन के लिए सैम 91 देखेंगे, भजन 91 हम देखने जा रहे हैं। तो हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। प्रभु के पढ़े गए वचन के द्वारा सबको आशीष देने पाए। हम जानते हैं कि ये जो अध्याय है, 91 अध्याय है। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे पासवान, जब भी कोई डर जाता था बच्चा, या कोई नींद में से डर जाता था, या कोई उनको नींद में डर लगता था, या बाहर डर लगता था, या अंधेरे से डर लगता था, तो परमेश्वर के दास जब भी वो घर पे आते थे तो इस वचन को उस बच्चे के ऊपर बोलते थे, उनको पढ़ते थे और उनको बोलते थे। संडे स्कूल में सैम 23 और 91 जबूर जो होता था उसको याद करने के लिए बोला जाता था। और हमें याद है कि जब हम संडे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी हमें यही बोलते थे कि सैम 91, 91 आपको मुंह जुबानी आना चाहिए। और मेरी छोटी बहन बहुत पक्की थी इसमें, और वो उंगलियों में पूरी की पूरी 16 आयतें को याद रखती थी। हम कभी भूल जाते थे, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन दिनों के लिए और उस समय के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। पहली बात जो मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ, 91 जो भजन है, जबूर जो 91 है, इसके लेखक के बारे में बाइबल में हम नहीं पढ़ते, इतिहास में कोई ऐसी बात नहीं पढ़ते कि किस व्यक्ति ने 91 साम्स लिखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो भजन है मूसा के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भजन इजकिया के पुत्रों ने लिखा है, इजकिया राजा के द्वारा लिखा है, आसाफ के पुत्रों के द्वारा लिखा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये भजन जो है वो दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। परंतु एक बात इसमें पक्की है, ये परमेश्वर का कलाम है। जिस किसी ने भी इस भजन को लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, वे परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर भरोसा रखता था, उसके ऊपर पूरा पूरा निर्भर था। उसी अनुभव के द्वारा इस भजन को वो लिखते हैं। जब हम इस भजन को देखते हैं तो ये भजन परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बताता है। इतिहास कहता है कि जब भी इजरायली लोग इस भजन को पढ़ते थे तो वो अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करते थे, अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते थे। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हमारी जो चौपान है, हमारा जो शरण स्थान है, हमारा जो रेफ्यूज है, हमारा जो भरोसा है, वो केवल केवल परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं तो इस बारे में बताना चाहता हूँ कि इस भजन में एक चीज बहुत जरूरी हमें जानने की जरूरत ये है कि संसार में परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के कलाम में ऐसे संसार के बारे में मसीह लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ है कि आपको ट्रबल फ्री संसार मिल जाएगा, यानी कि आप जिस संसार में हैं तो उस संसार में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर का कलाम नहीं कहता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारी जिंदगी में दुख क्लेश समस्या आएंगी,
हर प्रकार की बीमारियां, परेशानियों से हमें गुजर के जाना पड़ेगा। परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, और मूर्ख वो व्यक्ति है जिसने अपना घर रेत पे बनाया। लेकिन वहां पे लिखा है कि जब तूफान आया, आंधी आई, तो जो घर रेत पे बना था वो ढह गया, लेकिन जो चट्टान पे बना था वो स्ट्रांग बना रहा। तो उसका मतलब क्या है कि जब तूफान आया, आंधी आया, तो वो दोनों घरों के ऊपर आंधी आई, लेकिन स्थिर वही रहा जो परमेश्वर के ऊपर या उस चट्टान के ऊपर मजबूत रहा है। तो मेरे प्रियो, कभी भी अपने दिमाग में ये मत गलत फहमी लेके आए कि प्रभु में आ गए तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, मन की शांति हमें मिलेगी। इस मृत्यु के बाद, इस दुनिया की मृत्यु के बाद हमारे पास जीवन है, जो दूसरे लोगों के पास ये आशा नहीं है। हम मर भी जाए तो भी हम प्रभु में जीवित रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम अनंत काल की जिंदगी को जिएंगे। और ये आशा केवल मसीह लोगों के लिए है। ये जो होप है वो केवल आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का कलाम बताता है। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि आप संसार में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उन सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर की एक बात पक्की है। हालेलुया। यूहन्ना 16 का 33 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 16 का 33, वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर किसी को जल्दी मिल जाए तो पढ़ दें। यूहन्ना 16 का 33, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 33 में इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों को कहते हैं कि संसार में रहते हुए हमारी जिंदगी में क्लेश आएंगे, हमारी जिंदगी में परेशानी आएंगी, लेकिन तुम्हें ढांढस बांधना है। यू नीड टू गेट एनकरेज्ड कि मैंने उस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में नहूम की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 7 जब हम पढ़ते हैं, नहूम की किताब जब हम पढ़ते हैं, नहूम की किताब में जब हम पहला अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है। और जब भजन 46 का 1 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमारा परमेश्वर हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार है जब हम समस्या में होते हैं। सो आप जब इस 91 साम्स को पढ़ते हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि हमारी जिंदगी में दिक्कत आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर को अपना चौपान कहते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपना रेफ्यूज कहते हैं, अपना शरण स्थान कहते हैं, तो हम बचाए जाएंगे, परमेश्वर हमें बचा लेगा। और जब हम इस साम 91 को पढ़ते हैं तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। उन 3 भागों को कैसे, पहले 2 वचन में जो भजन लिखने वाला है वो अपनी गवाही देता है, अपनी गवाही देता है कि मैंने परमेश्वर को अपना क्या बनाया है, शरण स्थान बनाया है, मैंने परमेश्वर को अपना चौपान बनाया है, मैंने परमेश्वर को अपना रेफ्यूज बनाया है, और वे मेरी मदद करेगा और उसी के ऊपर मेरा भरोसा है। पहले 2 वचनों में वो गवाही देता है। और जब हम 3 से लेके वचन 13 तक पढ़ते हैं तो दूसरा भाग है। वो दूसरा भाग ये है कि वो लोगों को एनकरेज कर रहा है कि अगर तुम लोग चाहते हो, तुम बीमारियों से, अगर हम पढ़े इसका 3 का, वे लिखा है, वह तुझे बहेलिए से, जाल से और महामारी से बचाएगा। ये लिखने वाला किसको बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, जिससे वो बातें कर रहा है, जिसको वो परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहा है कि मेरा भरोसा तो प्रभु के ऊपर है, मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, मेरा गढ़ मेरा परमेश्वर है। लेकिन प्रभु का दास आगे लोगों को बोलता है, कहता है कि वो बहेलिए की जाल से और महामारी से तुझे बचा लेगा। और जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं
तो वो लिखा कि विपत्ति के दिन में वो तुझे नहीं पड़ने देगा, दुख तेरे डेरे में नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे पास भेजेगा, अपने हाथों में उठा लेगा। और बहुत सारी बातें परमेश्वर आपके लिए करेगा। उन लोगों के लिए, किन के लिए करेगा, उसके बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं। और जब हम 14 से लेके 16 तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए गवाही देता है। हालेलुया, परमेश्वर गवाही दे रहा है। परमेश्वर 14 से लेके 16 वचन में क्या लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ा लूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे स्नेह करता है, मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तो मैं उसको उत्तर दूंगा, है ना। संकट के दिन मैं उसके संग रहूंगा। तो 14 से लेके 16 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो तीसरा भाग हम देखते हैं कि परमेश्वर गवाही दे रहा है। तो पहले 2 वचन में जब भजन लिखने वाला कहता है, वो कहता है कि वो अपनी गवाही दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी कार्य क्यों ना किया हो, वो चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, दुनिया की नजरों में वो मूर्खता वाला होगा, चाहे दुनिया की नजरों में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, वो जानते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है, वो कितना जरूरी कार्य था जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। जो भजन लिखने वाला यहाँ पे लिखता है, वो गवाही देता है। तो हर एक विश्वासी को गवाही देना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के लिए गवाह बनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रचार का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बाइबल को लेके आप बोलते, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो आप सोचते कि मैं बाइबल नहीं जानता, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं किस तरीके से परमेश्वर के कलाम को प्रचार कर सकता हूं। नहीं, आप परमेश्वर के कार्यों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, आपकी प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया है, उन कार्यों को दूसरे लोगों तक जब आप पहुंचाएंगे, तो आप परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 2 जब हम पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 2 जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम क्या देखते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 2 वचन, अगर किसी को जल्दी मिल जाता है तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 तीमुथियुस 2:2, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं, जो बातें तूने मेरे से बातें सुनी हैं, जो गवाहियां मैंने तुम्हें बताई हैं, उन गवाहियों को विश्वासी लोगों को सौंप दे, ताकि वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। और हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि जब आप गवाही देते हैं, तो ये गवाही ना केवल आपको मजबूत करती है, परंतु जो व्यक्ति आपके जीवन में कार्य हुए हैं, उनको जब सुनता है, उसके विश्वास को भी मजबूती मिलती है, और वो आगे जाके दूसरों को गवाही देता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, ऐसे व्यक्ति की गवाही सुनी, जिसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, और हम विश्वास करते हैं कि वो कार्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम की गवाही देना है। हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय वचन 8 जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें मेरे गवाह बनना है। यू नीड टू बी विटनेस। मेरे आपको गवाह बनना है। मेरी गवाही तुम्हें लोगों के दुनिया के कोने कोने तक आपको देनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है, हर एक मसीह व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में किया है, उनके नाम की बढ़ाई के लिए, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई के लिए हमें दूसरों को गवाही देना है। और भजन 91 में भी पहले 2 वचनों में जब हम पढ़ते हैं, तो भजन लिखने वाला कहता है कि माय गॉड इज माय रेफ्यूज। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा चौपान है, मेरे छुपने की स्थान है। हालेलुया। उस पर प्रकार गवाही देता है। दूसरी बात जो
भाग है वो 3 से लेके जब हम 13 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास यहाँ पे बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। वो कौन सी बातें मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। 3 वचन में पढ़ते हैं, वो बाइले जाल से तुझे बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और रात को भय से ना डरेगा, तीर से ना डरेगा, और तू मरी से ना डरेगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी हाथ 10,000, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। बहुत सारी आशीषों के बारे में लिखा है कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारे जीवन में होगा। ये किसके जीवन में होगा? किसके जीवन में होगा? जब हम वचन 9 पढ़ते हैं, 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है ये किसके जीवन में, किसके दाहिने हाथ में 10,000 गिरेंगे, किसके घर में दुख नहीं आएगा, किसके घर में मरी नहीं आएगी, कौन अंधेरे से नहीं डरेगा। जो रात को उड़ने वाला तीर है वो कौन व्यक्ति है जो उससे नहीं डरेगा? वो जो कौन व्यक्ति है जो शेरों को अपने पैरों से कुचलेगा, कोबरा को अपने पैरों से कुचलेगा, वो कौन व्यक्ति है? किसके बारे में ये कहा जा रहा है? 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इंग्लिश में NIV वर्जन में जब हम देखते हैं तो NIV वर्जन में बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ये किन के लिए है। मैं 7 वचन से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near to you. वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। You will only observe with your eyes. तू अपनी आंखों से देखेगा। एंड सी द पनिशमेंट ऑफ विकेट, जो दुष्ट हैं उनके ऊपर जो सजा होगी उसका लेखा तू अपनी आंखों से देखेगा। फिर आगे 9 वचन में लिखा है इफ यू से, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है इफ यू से, हिंदी में अगर उसको बोलेंगे, अगर तू इस बात को कहता है, द लॉर्ड इज माई रेफ्यूज, इफ यू से दैट द लॉर्ड इज माई रेफ्यूज, अगर आप और मैं आज इस बात के अंगीकार करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी चौपान है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा वो गढ़ मजबूत गढ़ है, तो ये सारी बातें परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए करेगा। हालेलुया। उन सब व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ये भविष्यवाणियां बोल रहा है या ये बातें होंगी जो अपने आप को कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। शरण स्थान का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो कंप्लीट अपने आप को कहता है कि मेरा निर्भरता जो है, मेरी जो डिपेंडेंसी है वो किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी संस्था के ऊपर नहीं, किसी कलीसिया के ऊपर नहीं, किसी पासवान के ऊपर नहीं, परंतु मेरी जो निर्भरता है, मेरी जो डिपेंडेंसी है, मेरा जो छुपने का स्थान है, वो केवल एकमात्र मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम ये चीजें कहेंगे, इस बात की अंगीकार करेंगे, तो लिखा है कि परमेश्वर ये सारी चीजें आपके लिए और मेरे लिए करेगा। हालेलुया। जब 9 वचन के जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है एंड यू मेक द मोस्ट हाई योर ड्वेलिंग, अगर आप उसको अपना परम प्रधान मान लेंगे, धाम मान लेंगे, तो ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। और जब हम 14 वचन पढ़ते हैं तो 14 वचन में परमेश्वर लोगों के लिए कहता है, परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है जो उसको अपना परम प्रधान मानते हैं। तो लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ा लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसी को छुड़ाएगा, परमेश्वर उसी को बचाएगा जो उससे प्रेम करता है, जो उससे स्नेह करता है, जो उसको अपना मानता है और जो हमेशा हमेशा उसके नाम को जानता है, वही बचाया जाएगा। हालेलुया। 14 वचन में जब हम इंग्लिश में मेरे जो NIV वर्जन है उसमें मैं जब पढ़ता हूं तो वहां पे लिखा है बिकॉज ही लव्स मी सेज द लॉर्ड आई विल रेस्क्यू हिम, क्योंकि वो मुझे प्रेम करता है, सेनाओं का यहोवा कहता है कि मैं उसको छुड़ा लूंगा, आई विल प्रोटेक्ट हिम, मैं उसको सुरक्षा दूंगा,
for he acknowledges my name, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि किसी नाम की गवाही देना, किसी के बारे में बताना। हाँ, मैं एक समय बीमार था, हाँ मेरे जीवन में तंगी थी, हाँ मेरे जीवन में बीमारी थी, हमारे परिवार सुधर नहीं रहा था, सब कुछ दिक्कतें हो रही थी, लेकिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके माना। इस बात को जब हम लोगों के सामने अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं बचा लूंगा, ऐसे लोगों को मैं छुड़ा लूंगा। हालेलुया। और इसका 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा ही विल कॉल मी, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा, आई विल आंसर। परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? जो उससे प्रेम करता है, जो उसको अपना चौपान मानता है, जो उसको रेफ्यूज मानता है। जब हम रेफ्यूज वर्ड सुनते हैं तो वर्ड नाम आता है रेफ्यूजी। रेफ्यूज से रेफ्यूजी वर्ड आया है। और आपको पता है रेफ्यूजी कौन होते हैं? शरणार्थी कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी अपने देश में लड़ाई हो जाती है, जिनके अपने देश में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो एक देश से भाग के दूसरे देश में शरण स्थान ढूंढते रहते हैं। और वहां की कंट्री में जब वो रहते हैं तो वहां की कंट्री उनको शरण स्थान देती है, उनको रेफ्यूजी बना लेती है और उस कंट्री की जिम्मेदारी बन जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बोल रहे हैं कि यहोवा मेरा रेफ्यूज है, वो मेरे छुपने की स्थान है, मेरा मजबूत गढ़ है, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चरण स्थान बन के रहें। मेरे प्रियो, जब आप इस बात का अंगीकार करेंगे तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाएगी आपको सुरक्षा देने की, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाएगी आपकी जरूरतों को मुहैया करने की, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाएगी उन सारी बातों को जो आपके जीवन की उन्नति के लिए चाहिए, उन सारी बातों को परमेश्वर करके दे देगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा यही बात करना चाहता हूँ। हमने इस भजन को 3 भागों में बांटा। पहला है कि वो भजन लिखने वाला गवाही देता है, तो हमें भी परमेश्वर के कार्यों की गवाही देना है। हालेलुया। चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हमें परमेश्वर के नाम की गवाही देना है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय वचन 10 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे। 19वें अध्याय का 10 वचन, 19 का 10 में इस प्रकार लिखा है, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए अपने उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हो। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप और मैं यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं तो हम एक प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जिनके बीच में हम यीशु की गवाही दे रहे हैं कि मेरे जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया है, मेरी यही आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी वो कार्य कर सकता है और वो करेगा। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी के रूप में आप जब गवाही देते हैं, हम यहाँ पे आके या कहीं भी आप गवाही देते हैं तो आप एक भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि प्रभु ने जैसे उसके जीवन में किया, मेरे जीवन में किया, तो वो प्रभु आपके और दूसरों के जीवन में भी कर रहा है। इसलिए हमें प्रभु की गवाही देना बहुत जरूरी है। और आगे के 3 से लेकर 13 वचन में जो आशीषों को आप देखना चाहते हैं, ऐसे कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, तो लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर उन्हीं के लिए करेगा जिन्होंने उसको अपने मुंह से अंगीकार किया है कि वह मेरा शरण स्थान है। सॉरी,
और 14 से लेकर 16 वचन में परमेश्वर कहता है कि उसने मुझे स्नेह किया है, उस स्नेह की वजह से, उस प्रेम की वजह से, उसके उस आराधना की वजह से, उसके मेरे साथ जुड़े रहने की वजह से मैं उसको बचा लूंगा, वो मुझे पुकारेगा, समस्या के दिन में मैं उसको छुड़ा लूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो हम इस वचन को यही समाप्त करते हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हम यही बात बोलें कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरी सारी जरूरतों को मुहैया करेगा। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या जरूरत है, क्या समस्या है, आप इस बात का अंगीकार करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष देने पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजय भाई, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और Psalm 91 वाक्य जब भी हम सुनते हैं, जिस किसी को भी खुदा इस्तेमाल करता है, एक नई बात हमें जरूर सीखने को मिलती है, जैसे आज मिली कि ये साम ये भी कहता है कि अपने अंदर गवाही रखनी है। ये साम एक बहुत बड़ी गवाही है। जिस किसी से ये साम खुदा ने लिखवाया, उसकी ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि वो खुद खुदा के शरण में रहता था, वो खुद खुदा से मोहब्बत करता था, उसने खुद एक्सपीरियंस किया, और वो हमें कहता है। और हम सभी इस पे कितना यकीन रखते हैं। मैं भी कई दफा बहुत लोगों को हम ये कहते भी, खुद भी करते हैं, और कोई भी बात होती है हम उनको कहते हैं Psalm 91 पढ़ो, Psalm 91 पढ़ के सोना, है ना, बच्चों के लिए, कोई ऐसी बीमारी कुछ भी है, तो खुदा का शुक्र है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि इस साम के अंदर हर एक चीज के अंदर वायदा ही बात है, हर चीजों का। थैंक यू अजय भाई, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। हमें बेहद पर्सनली मुझे बरकत मिली, क्योंकि जब मैं आके बैठी थी, आई नो व्हाट आई वाज फीलिंग, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर मुझे रूहानी तौर पे बड़ी वीकनेस और जिस्मानी भी वीकनेस फील हो रही थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कलाम ने वाकई ही कुव्वत दे दी, बहाल कर दिया, उठा खड़ा किया। खुदावन का शुक्र, क्योंकि इस वक्त हम खुदावन के मस्कन, उसके मस्कन में बैठे थे, उसके परों की छाया के नीचे बैठे थे, और खुदा इसलिए हमारे बीच में आके मौजूद हुए थे कि हमें फिर से खड़ा करें। मैं पास्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर जी आप अजय भाई के लिए दुआ कीजिए, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, जो हमने खुदा के मुंह की बातों को सुना, और इसके